जब इस परिवार को पता चला कि हमारे बेटे ने एक इतने बड़े माफिया को ढेर कर दिया कि जिसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी थे और अधिकारी मौजूद थे। ये वो चूल्हा है कि जिसमें आग जल रही थी कि जिसको परिवार बीच में छोड़कर चला जाता है इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि योगी की पुलिस हमारे ऊपर शिकंजा कसे, और यही कारण है कि उस डर से यह परिवार यहाँ से रातों रात गायब हो जाता है। इस परिवार की वो गरीबी दिखा रहा हूँ कि जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस गैंग का सदस्य हो सकता है, कितना बड़ा माफिया हो सकता है, जिसके हाथ में लगभग 5 से 8 लाख रुपए की पिस्टल हो। आखिर कहां से आ जाती है वो पिस्टल कि जिसके घर में 5 रुपए के सामान खरीदने की आर्थिक स्थिति न हो। अच्छा, कब से गायब है ये सब लोग? कब से चले गए घर छोड़ के? भाई सुनी कि पुलिस आ रही है, पुलिस आई तो बच गए। वे तो डर की वजह से चले गए। डर के मारे। खराब आदमी तो मरे तो सही रहे। ये लोग घर से कब से गायब है? जे तो भैया बेला दिन है ना, तो हमें तो पता ना जे क्या उधर है ना कि तब बिना गहन तक गाय। और उन्होंने सही किया या गलत किया, लेकिन इस बात पर इस लोगों से चर्चा आज जरूर करेंगे हम कि अतीक जो मारा गया वो सही मारा गया या गलत मारा गया। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि ये हत्या है या वध है। मार दिया गया अतीक माफिया को, सही हुआ या गलत हुआ? बढ़िया रहे, मार दो, बढ़िया रहो। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। माफिया अतीक अहमद और अशरफ अहमद की हत्या के बाद में वो 3 नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि जो 18 साल, 22 साल और 25 साल में एक विश्व के लेवल पर जो माफिया है अतीक, उसको 3 सेकंड के अंदर ढेर कर देते हैं। आज एक ऐसे ही आरोपी अरुण मौर्य के गांव कासगंज के कादरबाड़ी गांव में आए हैं और इस समय हम उनके घर के बाहर एकदम मौजूद हैं। हालांकि मीडिया में, सोशल मीडिया में जो पहले फुटेज वायरल हुई थी जिसमें दिखाया गया था कि अरुण मौर्य का घर कुछ ऐसा है कि जिसमें त्रिपाल लगी हुई है या पीछे कुछ झोंपड़ी टाइप का बना हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज हम उस मकान के बिल्कुल बाहर खड़े हुए हैं। ये बात ठीक है कि गरीबी से गुजर रहा था, लेकिन वह युवा, वह नौजवान भटका हुआ था या फिर वह सोची समझी रणनीति का एक हिस्सा था या किसी एक ऐसे सरगना या गैंग का वह एक सदस्य था कि जो अतीक के करीब तक पहुंचता है और उसे महज 3 सेकंड में ढेर कर देता है। लेकिन आज हम बारीकी से आपको वो दिखाएंगे कि एक नौजवान युवा कैसे भटकता है कि जिसको परिवार को ये पता नहीं चलता है कि हमारा युवा यानी कि नौजवान बेटा कब और किस राह पर और कहां तक पहुंच गया। आइए धीरे से दिखाता हूं। आप यहां से एंट्री करिए। इसको बोलते गोसे, देहात में बोलते गोसे, जो गोबर के गोसे हैं यहाँ पर लगे हुए हैं। इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसके परिवारीजन कैसे, किस तरह से जमीन से जुड़े हुए हैं और किस गरीबी में हाल बिता रहे हैं। इस मकान का मुझे लग रहा है, अगर एरिया हम लगाएंगे तो मुझे लग रहा है 100 से 150 गज का ये मकान होगा, जिसमें केवल एक कमरा सामने बना हुआ है और सामने एक शौचालय है और जिसमें 2 छोटे सामने पेड़ लगे हुए हैं। अगर बात करें चारपाई की, देखिए सबसे बड़ी बात है कि इस पूरे मकान में, छोटे से मकान की चारदीवारी नहीं है, ना ही कोई बाहर का एक ऐसा बड़ा गेट है कि जिससे इसके मकान की सुरक्षा रखी जा सके। बात करते हैं इस चारपाई की। आप देखिए इस चारपाई का हाल देखिए। मुझे लग रहा है कि कोई नहीं चाहता है कि हमारे परिवार के अंदर कुछ ऐसी चारपाई रहेगी जिस पर व्यक्ति बैठ ना सके। आज ये चारपाई देखिए किस हाल में है, लेकिन इस परिवार में रखी हुई है। मैं एक एक सामान आपको बारीकी से दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो लोग कहते हैं ना जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कौन करता था, अक्सर लोग कहते थे कि युवा नौजवान भटक जाता है वही पत्थरबाजी करता है, लेकिन यहाँ युवा मानसिक रोगी है या आदतन अपराधी है, वो हम नहीं कह सकते, वो जांच का विषय है। कोई तो कह रहा है इसको रोगी को दवा दिलाई जानी चाहिए, अगर अपराधी है तो उसे सजा दिलाई जानी चाहिए। लेकिन आप देखिए ये इसको तसला परात बोलते हैं, जो कि जिसका पैदा बिल्कुल लोहे में की ये परात है जो कि गायब है, जो मुझे लग रहा है परिवार की हालत तंगी। आप देखिए कोई पशु भी इस परिवार में रहा होगा कि जो अब यहाँ पर नहीं है, मौजूद नहीं है। अब वो किसके सुपुर्द है, हम इस बात की चर्चा शायद लोगों से बातचीत करने के बाद पता चलेगा कि इसको जो खुंटी बोलते हैं, खूंटा जो बोलते हैं, लकड़ी का 1 और 2 यहाँ पर लगे हुए हैं। अच्छा, दूसरी बात समझिए कि मुझे लग रहा है जब इस परिवार को पता चला कि हमारे बेटे ने एक इतने बड़े माफिया को ढेर कर दिया कि जिसकी सुरक्षा में पुलिसकर्मी थे और अधिकारी मौजूद थे, मुझे लग रहा है कि ये भागने का, इस परिवार से गायब होने का, उस परिवार का, अरुण मौर्य के परिवारीजन जो भी ताल्लुक रखते हैं, कि आप देखिए गोबर है, इसकी भी सफाई नहीं की जा सकी। ये गोबर जिसका तस रखा है। मैं आगे अपने कैमरा पर्सन सहयोगी रोहित अत्री से कहूँगा कि वो आगे की तस्वीरें कुछ दिखाएं। देखिए मैं गरीबी दिखा रहा हूँ, इस परिवार की वो गरीबी दिखा रहा हूँ कि जो लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस गैंग का सदस्य हो सकता है, कितना बड़ा माफिया हो सकता है, जिसके हाथ में लगभग 5 से 8 लाख रुपए की पिस्टल हो। आखिर कहां से आ जाती है वो पिस्टल कि जिसके घर में 5 रुपए के सामान खरीदने की, अगर एक कह सकते हैं इस तरह की आर्थिक स्थिति न हो, उसके हाथ में 5 से 8 लाख रुपए की विदेशी, जहां टर्की में बनाई जाती है वो पिस्टल, ऐसी पिस्टल की जो देश में मिल ही नहीं सकती है,
जो कि बैन है, जो टर्की से पिस्टल बनाई जाती है वो उसके हाथ में कैसे आती है। एक एक करके इस सामान को बारीकी से देखिए। कैमरा पर्सन अपने सहयोगी रोहित अत्री से कहूंगा कि बारीकी से वो एक एक सामान दिखा। देखिए एक और सबसे बड़ी बात, ये वो चूल्हा है कि जिसमें आग जल रही थी, कि जिसको परिवार बीच में छोड़कर चला जाता है इस डर से कहीं ऐसा ना हो कि योगी की पुलिस हमारे ऊपर शिकंजा कसे, हमें परेशान करे, और यही कारण है कि उस डर से यह परिवार यहाँ से रातों रात गायब हो जाता है। ये शौचालय आप देखिए छोटा सा। अच्छा, ये सब दिखाने का मकसद ये है कि जो लोग ये कह रहे थे कि सोशल मीडिया पे कि वो परिवार इतना गरीब तो है, ये बात ठीक है, लेकिन उसके पास में रहने का मकान नहीं है, लेकिन मकान भी है तो छोटा सा है। लेकिन बार बार बस सवाल एक ही है कि आखिर किस गैंग का वो सदस्य है। यह जांच का विषय है। हम इसलिए बता रहे हैं कि वो भटका हुआ नौजवान है। इस शौचालय है, मुझे लग रहा है कि यह व्यक्तिगत अपने पैसे से बनाया हुआ छोटा शौचालय है, क्योंकि इसमें भी दरारें पड़ी हुई हैं। और इस मकान में जो कहते हैं ना, वो योजना है सरकार की स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत जो शौचालय जो बनाए गए वह शौचालय यहाँ नहीं है। अब आप अंदर आइए थोड़ा सा। यहाँ पर मुझे लग रहा है इन बोरों के अंदर अनाज पड़ा हुआ है और इधर कुछ बजरी है, छोटा छोटा सामान इसमें रखा हुआ है। ये जस की तस ऐसे ही सामान है। इसमें कुछ आलू के ढेर हैं। ये अरुण मौर्य उस अपराधी का मकान है कि जो कासगंज का कादरखेड़ा गांव है। इस पर लॉक लगा हुआ है, केवल एक कमरा है। इस परिवार में कितने लोग रहते हैं, कितने सदस्य रहते हैं, इस पर एक स्टिकर चस्पा किया हुआ है। देखिए, महान दल ने ठाना है सपा सरकार बनाना है। इस दरवाजे पर एक सपा का किसी प्रत्याशी का पोस्टर लगा हुआ है। मैं आपको दिखाऊंगा, छोटा सा एक बाथरूम आपको दिखाऊंगा जिसमें कपड़े टंगे हुए हैं इस परिवार के, और एक साबुनदानी है। एक छोटा सा ऐसा है कि जिस पर आज तक प्लास्टर नहीं हुआ। मुझे लग रहा है 3 बाई 4 फीट का ये बाथरूम होगा। ये बोरे आप देखिए कि इस ईंटों के ऊपर, मैं कहूँगा एक बार नीचे आप दिखाइए कि जो ईंटें हैं इस पर आज तक प्लास्टर नहीं हो सका है। अब सवाल ये बनता है कि आखिर एक इतना छोटे से गांव के छोटे से गरीब परिवार से जो अपराधी बनता है, यानी कि अरुण मौर्य, आखिर कैसे किस गैंग के संपर्क में आता है, कैसे उसके हाथ में विदेशी पिस्टल आती है, और रातों रात जब पता चलता है इस गांव को, पूरे प्रदेश को जब पता चलता है कि एक 18 साल का अरुण मौर्य अपराधी पिस्टल से एक हिंदुस्तान के लेवल पर जो माफिया है अतीक को 3 सेकंड के अंदर ढेर कर देता है। आखिर उसके अंदर जो आग भरी गई थी, लेकिन ये सवाल हम उस पर नहीं जाएंगे अरुण ने सही किया या गलत किया, लेकिन इस बात पर इस लोगों से चर्चा आज जरूर करेंगे हम कि अतीक जो मारा गया वो सही मारा गया या गलत मारा गया। क्योंकि अब सोशल मीडिया पर एक चर्चा है कि ये हत्या है या वध है, क्योंकि हत्या किसकी की जाती है और वध किसका किया जाता है, और मुझे लग रहा है शास्त्रों में पढ़ने की या देखने की जरूरत है। हमारे सामने बहुत से लोग युवा यहाँ पे मौजूद भी हैं, पुलिस सुरक्षा भी यहाँ पर तैनात है कि गांव का किसी भी तरह का माहौल खराब ना हो। अब एक एक से बारी बारी से हम गांव में घूमेंगे और प्रयास करेंगे, लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर उस अरुण मौर्य को कितने लोग जानते थे, कितने युवा जानते थे, और क्या समझते थे, क्या सोचा था कि इस गांव के इस गरीब परिवार से आने वाला व्यक्ति एक हिंदुस्तान लेवल के माफिया, जिसके नाम से वकील खड़ा नहीं होता था, जज सुनवाई नहीं करते थे, जिसके नाम से पुलिस थर-थर कांपती थी, सीएम हाथ नहीं डालता था, उस व्यक्ति को 18 साल का युवक, नौजवान, भटका हुआ नौजवान 3 सेकंड के अंदर ढेर कर देता है। लेकिन वो सही हुआ या गलत हुआ, हम हत्या पर नहीं जाएंगे, क्योंकि कोर्ट और कानून का मामला है कि वो सही हुआ या गलत हुआ, उसका जांच का विषय है। लेकिन माफिया को जो लोग कह रहे हैं कि वह सांसद रहे या विधायक रहे, यानी कि इस सम्मान के साथ में उस भाषा का प्रयोग करना और उसे सम्मानित किया जाना अखिलेश यादव जैसे, रामगोपाल यादव जैसे व्यक्ति के द्वारा। लेकिन इस गांव के लोग क्या सोचते हैं, अतीक की हत्या कितना सही है, कितना गलत है, आइए बातचीत करते हैं। अम्मा राम राम। ना बेटा खबर है कची बे, आप ठीक हैं? हमें ना ठीक की खबर ना कह चुके, हम तो बीमार पड़े, हमें तो निरे दिन हो गए। ये लोग घर से कब से गायब है? जे तो भैया बेला दिन है ना, तो हमें तो पता ना ये क्या उधर है ना, कि तब बिना गहन तक गाये। अच्छा, गांव में शांति है वैसे? हाँ, गांव में तो शांति है भैया, फिर खबर ना आगे चलो कहा हो जाए। क्या पता चला आपको कि इतना बड़ा माफिया जो मार दिया गया है वो ठीक? कोई पता ना है बेटा, हमें कैसी खबर ना है, कैसी भी खबर नहीं है। अच्छा, जो माफिया जो मारा गया है कोई ना हो, आता में तो बूढ़े है गए, हम तो कौन सा 50, 60, 70 वर्ष के हो गए, हमारे कोई बात ही ना सुनी जाता। अच्छा, अरुण का नाम सुना आपने, कभी देखा उसको? कैसा लड़का था वो? हमने झवना देखो आँखते हूँ, कैसा था वो? हमारे कैसो ना देखो है, जहाँ आप तू ना हो कबू जेव ना रहता है, जहाँ तो अब आए के बस रैली करिए जी, तो अपने सो रहे हैं, कम ऐसे कम टेम्पू चला रहे हैं, कम चला रहे हैं। कितने टाइम से रह रहे हो? जी तो अब ही आए हैं।
आपने नाम सुना है ना अतीक माफिया का, तो उसको मार दिया ना आपके गांव का जो लड़का है, तो वो अपराधी का मारा जाना ठीक है या गलत है? अरे हम जानते हैं, यहाँ से मत पूछो। ठीक है ना। अच्छा, ये परिवार पीछे कब से रहता है आपके यहाँ पर गाँव में? हाँ, हाँ। जी, कब से रहता है ये? हमें ना खबर है। नहीं पता है। तो अच्छा, अरुण को तो देखा है आपने? कभी देखा है अरुण? मैं ना देखे, कभी नहीं देखा। पानी पता रहता। अच्छा, पानीपत रहते हैं। तो माफिया जो अतीक मारा गया वो ठीक है या गलत हुआ? क्या हुआ? कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो बताएंगे। सही हुआ या गलत हुआ? अच्छा, कुछ ही बोलने से ये आपको क्या लगता है, सही हुआ गलत हुआ? मुझे पता हमें नहीं पता, हम तो अभी आए। सही हुआ या गलत हुआ ये? हमें जानते ही ना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मीलाल है। जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? 90 की। अरे वाह। 90 की है। तो अतीक माफिया का नाम तो सुना ही है आपने? हैं? अतीक माफिया, अतीक सुना है आपने? हाँ चलो, मेरे बुढ़े को लल्ला बाबू का नाम है। हाँ। अरे पहले डाकू बाबू वो वीरप्पन। हाँ, कल्लू से पहले। अच्छा, कल्लू से पहले। हैं? वो छबराम छबराम कमर बांटे गो कातरिया में। जी। हाँ, गाड़ी में बैठ के कमर बांटे गो मजून के था। फिर ताल भैया हो मैं कातरा में। अच्छा, ये बताइए, माफिया को मार दिया गया, अतीक माफिया को, सही हुआ या गलत हुआ? बढ़िया रहे, मार दो। बढ़िया रहो। क्यों बढ़िया रहा? अब भैया बाबू होगी बाबा से बात बूझिए जाके। अच्छा। बाबा से होगी और मोदी से बूझिए, बने को फोन कर रहा हूँ, वो मेरे का कर रहा हूँ बेचारा। नहीं, अपराधी का मारा जाना ठीक है ना? वैसे लल्ला रे, हाँ। हमको तो लल्ला सब एक तार है, दो जगह। मुसलमानों में एक तार है। नहीं, मुस्लिम हिंदू की बात नहीं चल रही यहाँ पे चल रही है अपराधी की, जिसने न जाने कितनी हत्याएं कराई हो। 101 उसके खिलाफ मुकदमे दर्ज थे, न जाने कितनी बहन बेटियों की असमत लूटी हो। बड़ा था भैया, तो बड़ा सही बड़ा था। मेरे बदमाश है, सब मर गए सारे अपने आप। लेकिन जो गलत करेगा गलत होगा ना। गलत होगा तो वो गलता ही है। लल्ला ने काऊ यही बेटी पकड़ोगे ना, गलता ही है बेटा। अच्छा, अब आपको कब पता चला कि हमारे गांव के लड़के ने ही एक इतने बड़े माफिया की हत्या कर दी है? वो पता ना चलो, मैं तो कल परसों दिल्ली से आऊँ। अच्छा, कब पता चला आपको? कल पता चला? हाँ, कल पता चलो। क्या सुना आपने? 18 वर्ष के लड़के ने, आपके गांव के ने, एक अतीक अहमद जो माफिया है देश एक पूरे इंडिया लेवल का, उसको मार दिया। लल्ला मैंने ममाला में देखी बेटा। मोबाइल में देखा? हाँ, ममाला में देखी, आज देखी और कल देखी। तो क्या लगा कि सही काम किया, गलत काम किया है? गलत कर हो गया था। अच्छा, लड़के ने गलत किया है। गलत कर हो गया। लल्ला गाँवों को नाम बदनाम है, कैसी बात करता बेटा? गाँवों को नाम बदनाम है कि ना है? पहले तो मुरामलों को नाम बदनाम है, फिर गाँवों को। हाँ, ऐसे काम ना करने चाहिए, काम के कोई किए तो नहीं करना चाहिए। हाँ बेटा, अपनी कमाई का 20 लोन की पूरे पड़ते बेटा। बेकाऊ यही मान करो, काऊ धी बेटी पकड़ो, वहाँ पर ना पड़ते बेटा। गांव में माहौल ठीक है ना? सब सब सही है, मरो को जा रहा हुआ है, तो मार तो दिया, अतीक अहमद को मार दिया। सब सही है। भाई, अपराधी का मरना ठीक है ना? अब हमें कहा पर जो अपराधी है सरकार जाने। अच्छा, कब पता चला? उस समय आप क्या कर रहे थे कि हमारे गांव के लौंडे ने? तो साहब खेता में है, सवेरे को आवता है ना, रोटी खाए हुए तो फिर पहुंच जाता है, रात भर भैया रहता है। हमें ना बताओ को मर गो को जी गो। कब पता चला कि हमारे गांव के 18 साल के लौंडे ने इतने बड़े माफिया को मार दिया? कहा पता किन्ने मार दो। हमने कहा लोड़ा देखो है। देखा आपने? अरुण मौर्य देखा है कभी? हमने ना देखो है, ये तो पानीपत रहते है। पानीपत रहता है। अच्छा, उसके घर वाले और कौन कौन रहते थे यहाँ पे? बाप रहता है भाई, बहू रहती, मैताई रहती, लड़का ही। अच्छा, कब से गायब है ये सब लोग? कब से चले गए घर छोड़ के? भाई सुनी कि पुलिस आ रही है, पुलिस आई तो बच गए वे तो डर की वजह से चले गए? डर के मारे। डर की वजह से चले गए। और अच्छा, योगी काम ठीक कर रहे हैं नहीं कर रहे? अब जी तो भगवान जाने। नहीं, योगी ने कहा था अपराधी कोई भी हो हम मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलना चाहिए अपराधी? अब मैं का बताऊं। नहीं, आपको क्या लगता है जो गलत काम कर रहा है, जिसके खिलाफ में न जाने हत्याओं के कितने केस हैं, 100 से अधिक मुकदमे थे, तो अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको मिट्टी में मिला देना चाहिए ना? अब का हुआ, जो मट्टी मिला दो, जो ऊपर बैठा दो, सरकारी बदमाश हो रहा करते, सरकारी मारते है, मरवावत है।
हैं पब्लिक तो ऐसी है भैया डर के मारे जाला वाले भजे भेजते हैं। दादा राम राम। ठीक है आप? ठीक है। गर्मी लग रही है? गरीब भूत डाल के आए हाँ? बहुत। घुस डाल के आए? हाँ गांव में माहौल तो ठीक है, शांति है? वैसे तो शांति है, कोई बात ना, जय लोड़ा जन जहाँ तो रहते वहाँ हाँ यहाँ नहीं, लेकिन घर वाले रहते थे? घर वाले रहते थे। तो आपने तो देखा होगा रोड को कैसा? मैंने देखो, झूठ ना बोलूँगा, हाँ। मैं नहीं जानता किन को लोड़ा है, मैंने ना देखो आज तक। तो कब पता चला आपको? जब भी पता चलो जहाँ पुलिस आई है परसों, हाँ। तारे पता चलो। तो जब पता चला तो कैसा लगा आपको, क्या लगा आपको? वो गलत काम करे, या तो ना करते। नहीं, माफिया अगर अतीक अहमद की हत्या हुई है तो वो सही है या गलत? अब मैं कैसे बताऊँ था? नहीं, उसने हत्या की, उस लड़के पे बात नहीं कर रहे हैं हम, वो तो पुलिस का काम है, कानून का काम है सजा देने का। लेकिन अगर माफिया का, जिसने न जाने कितनी हत्या कराई, कितने अपराध किए, 100 से अधिक मुकदमे थे, तो एक माफिया को मर जाना, हत्या कर देना उसकी, माफिया। अपने कोई मौका खबर है किन्ने करी हत्या, मैंने आज तक कोई देखो हारो है ना। अतीक अहमद का नाम सुना आपने कभी? मैं नहीं सुनो। लेकिन जो गलत करता है, जिसने गलत, उसका मर जाना ठीक है ना? हाँ गलत करे वो तो मर जाए, भुगतना पड़ेगा। बस भुगतना पड़े हो भैया, गलत काम करे, मैं करूँ गलत तो वो भुगतना पड़े हो। योगी कैसा काम कर रहे हैं? योगी 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 बात तो ठीक काम कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र है। क्या लग रहा है आपको कि अतीक माफिया जैसे व्यक्ति का मर जाना, क्योंकि कुछ लोग जश्न मना रहे हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं नहीं साहब ये गलत किया, तो आपको क्या लगता है कि माफिया का मर जाना, हत्या कर देना ठीक है या गलत है? सही है। मान लो कोई आदमी है खराब हो तो सही बात है, खराब तो खराब ही है। खराब तो खराब है। अगर योगी कह रहे हैं कि भाई माफिया कोई भी हो हम मिट्टी में मिला देंगे, तो ये ठीक है? योगी की अपनी बात है, सही है। ये तो आपने कह दिया ना कि भाई जो गलत है तो गलत भुगतना पड़ेगा, जिसने गलत किया उसको ऐसी सजा मिलेगी, चाहे वो कोर्ट दे, कानून दे, जो भी अलग बात है। वो तो बात सही है। तो क्या लगता है आपको, ये हत्या है या वध? बधाई है और कहा है। आपको क्या लगता है, क्या नाम है आपका? कल्लू क्या लगता है आपको, हत्या है या वध है? बताइए बाबा का खराब आदमी तो मन्नू मन्नू ही है। सही है, अब कहा है खराब आदमी तो मरेगा तो सही रहे, कोई दिक्कत नहीं। और का तो जो बात योगी कह रहे हैं वही हुआ ना, ये तो मिट्टी में मिला देंगे माफिया। और का बिना लक्का मार दे अकेले मर गए तो का फर्क हुआ, उन्होंने बहुत मारे। और का सही तो है। पता चला एक छोटे से बच्चे ने, 18 साल के व्यक्ति ने इतने बड़े माफिया को मार दिया। तो भैया गेहूँ काट रहे, कटरा में मतलब संजा को मालूम भरी घर आए तब शाम को मालूम भरी परसों में, तो लगा कि भाई जो किया उसने ठीक ही किया है। सही करो जो करो माने, भाई समझ में आओ तो मान सही करो, सही है। और उनसे कभी मिले हो, देखा है उसको? मैं नहीं देखा कभी, नहीं देखा, लेकिन आप कभी चाहेंगे उससे मिलना? मिलना गांव में आएगो तो गांव में देखेंगे, ना आएगो तो कोई बात ना है। अच्छा, परिवार की उसकी हालत क्या है, परिवार कैसा है, कितना गरीब है? और बात तो गरीब भैया, रोज कत्ता रोज खाता। ये लगता है कि इसके पीछे कुछ और भी गुर्गे या गैंग कोई शामिल हो सकता है? काम आना है, काम आना नहीं पता है, लेकिन आप मानते हैं कि जो हुआ है वो सही हुआ है? सही हुआ है और का। ठीक।